तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन की जिसका नाम है पाइथन। अब ये फंक्शन आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आपने पाइथन कभी पढ़ा है और आप लोगों को ये फंक्शन एक्सेल में पहली बार मिल रहा है तो आप इसे बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। ये पाइथन फंक्शन आप लोगों को लाइब्रेरी से मिलता है और वो लाइब्रेरी है दैट इज पांडा लाइब्रेरी। एक्चुअली पांडा लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के बाद आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डेटास पर ग्राफ बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपके लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस फंक्शन को शुरू करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला नाम का टैब दिखेगा। आप देखिए फॉर्मूला नाम के टैब में आप लोगों को यहाँ पर इंसर्ट पाइथन फंक्शन दिख जाएगा। अब ये फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर तभी मिलेगा जब आपका एक्सेल का 365 ऑफिशियल वर्जन आपके पास होगा, यानी अगर आपने एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन खरीद रखा है या आप लोगों के पास एक्सेल 365 है तो आप लोगों को यहाँ पर पाइथन का ये फंक्शन मिल जाएगा। अब ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको अपने डेटा सेट को लेफ्ट टू राइट रखना होगा, यानी जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और जो भी काम आप करने वाले हैं वो आपके डेटा के साइड में होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो भी इस डेटा से, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है इंसर्ट पाइथन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पी यानी पाइथन की जो एक्सटेंशन होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ही आपने पी लिखा उसके बाद आप लोगों को सिंपली पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहां पर एंटर प्रेस नहीं करना है। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो कमांड के साथ एंटर प्रेस करना है, और अगर आप लोग मैकबुक नहीं नॉर्मली यूज कर रहे हैं विंडोज लैपटॉप तो आप लोगों को कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर डेटा फ्रेम नाम आ चुका है। अब ये डेटा फ्रेम के अंदर कोई डेटा तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि भाई जो डेटाज है वो एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर आपको ऊपर की कुछ लाइंस का डेटा शो करेगा, नीचे की कुछ लाइंस का डेटा शो करेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये काम का नहीं है। अभी इस फॉर्मूले को बहुत ही अमेजिंग बनाने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको डेटा देखना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर एक्सेल वैल्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखें आपको एक्सेल वैल्यू दिखाई देने लग जाएगी। दैट्स इट। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल सेम डेटा दिखाई दे रहा है तो इसका क्या ही काम। तो अभी मैं फिलहाल इसे नॉर्मली पाइथन ऑब्जेक्ट बना देता हूं जो कि है डेटा फ्रेम। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक नाम देना है, वरना आप लोगों को हर जगह एक्सेल लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों को इसे खोलना है। इसे खोलने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां जाना है और इसका एक नाम अलॉट कर देना है। लेट सपोज मैंने इसका नाम दे दिया डेटा फ्रेम और ये डीएफ नाम से मैंने इसे अलॉट कर दिया है, और अब जो है इसका एक वेरिएबल नेम अलॉट हो चुका है दैट इज डीएफ। जैसे ही आपने डीएफ अलॉट किया उसके बाद अब आप देखिए मैजिक होने वाला है। कमांड एंटर प्रेस करिए और जैसे ही कमांड एंटर प्रेस करेंगे अब आपका डेटा फ्रेम तैयार है। और अब आप लोग इसे कैसे एक्सेस करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको मैंने बोला था कि जब भी आप कोई पहला फंक्शन लगाएं डेटा फ्रेम का तो इसके लिए आप लोगों को अपना जो कैलकुलेशन है अब या तो लेफ्ट टू राइट करना है। तो यहां पर आप लोगों को सिंपली इसके नीचे हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, यहां पर डिटेल डेटा दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वापस से पी पर क्लिक करना है और यहां पर अब आपको क्या लिखना है, डीएफ। तो डीएफ लिखा। अब डीएफ लिखने के बाद आप लोग डॉट लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे डिस्क्राइब। तो जैसे ही आप डिस्क्राइब लिखेंगे तो डिस्क्राइब लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करिए एंड कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप ये करेंगे अब आपको डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर की वैल्यू नहीं दिख रही। तो आपको सिंपली यहां पर जाना है और यहां जाने के बाद आप लोग को एक्सेल वैल्यूज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेल वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सारी की सारी एक्सेल वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कूल कॉन्सेप्ट है ये। और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको हर वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही है। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है कि कितना काउंट है, कितना मिनिमम वैल्यू है, कितना मैक्सिमम वैल्यूज़ है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। दैट्स इट। लेकिन ये सारे के सारे कॉलम्स वो हैं जिनमें वैल्यूज़ है, यानी जिसमें कोई नंबर है। तो ये देखिए डेट का कॉलम आ रहा है, क्वांटिटी का, रेट का, रीबेट का, टोटल प्राइस का, लेकिन इसमें कस्टमर और प्रोडक्ट का कॉलम नहीं है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिकली कस्टमर या आप स्पेसिफिकली
प्रोडक्ट वाले कॉलम को एक्सेस करें, या आप इसके साथ ही आप ये कॉलम भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो आपने लिखा था ना इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। और वेरिएशन क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इंक्लूड। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड लिखने के बाद आपको लिखना है इक्वल, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दीजिए ऑल। जैसे ही आप ऑल करेंगे एंड अब आपको कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप कमांड एंटर प्रेस करेंगे, अब आप चेक कर सकते हैं कि अब आपको वो कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप लोगों का टेक्स्ट है। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कस्टमर वाला कॉलम है उसमें सबसे जितना भी टोटल काउंट है वो आपको पता चल रहा है, यूनिक काउंट कितना है ये आपको पता चल रहा है, और जो सबसे टॉप वैल्यू है वो कौन सी है, जो सबसे टॉप है वो विक्रम सिंह है। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग हो चुकी है। और साथ ही क्वार्टर के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो है ना कमाल की चीज़। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप चाहते हैं कौन स्पेसिफिक, आप सिर्फ प्रोडक्ट कॉलम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे डीएफ डॉट लिखने के बाद कॉलम का नाम लिखना है। जैसे कि आपका कॉलम कौन सा है, तो हमारा कॉलम है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लिखने के बाद डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्राइब, दैट्स इट। और जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग को इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ डेटास की इंफॉर्मेशन शो होगी, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आई, तो वैल्यू नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करना है और एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, और सिंपली आपको प्रोडक्ट कॉलम एक्सेस करने को प्रॉपर्ली मिल गया। इस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास ये भी कॉल है। चलिए बात करते हैं एक और इंफॉर्मेशन की, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को सम कैलकुलेट करना है, तो आप वापस से इंसर्ट पाइथन पे जाइए और यहाँ पर आपको सम कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को लिखना होगा डीएफ डॉट, अब आपको सेल्स कॉलम पर या आपको किस कॉलम पे सम कैलकुलेट करना है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रेट कॉलम के साथ ऐसा करना है, तो हमने लिखा रेट डॉट, और अब हमें सम करना है, तो हमने यहाँ लिखा सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कमांड एंटर प्रेस करेंगे, और अब आप चेक करेंगे कि आपके पास वो कॉलम का जो सम है, टोटल वैल्यू आपके सामने शो हो रही है। इसी तरीके से आप डेट कॉलम को भी सम कर सकते हैं। और अगर आपको मीन या एवरेज चाहिए, तो आप लोग को सम की जगह पर क्या लिखना होगा, सिंपली आप सम हटाइए और यहाँ पर लिखना होगा मीन, कमांड एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपको मीन मिल गया इस पूरे सेक्शन का। तो ये आपके लिए अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी बेसिस पर अपने डेटास को ग्रुप करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो लेट्स सी, आपको ग्रुप करना है, तो यहाँ पर फिर से इंसर्ट पाइथन पे क्लिक करिए और अब आपको ग्रुप करना है कौन सी इंफॉर्मेशन को किसके बेसिस पर। तो यहाँ पर एक तरीके से पाइवेट बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डीएफ को एक्सेस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय हमें करना है, किसके बेसिस पर करना है, वो कॉलम हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली उस कॉलम का नाम है हमारा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट के बेसिस पर आप ग्रुप बाय कर दो, तो प्रोडक्ट कॉलम हमने बता दिया कि प्रोडक्ट के बेसिस पर आपको ग्रुप बाय करना है। डॉट आपको क्या करना है और उसके साथ आपको देखना क्या है, तो बेसिकली मुझे रेट का कॉलम देखना है प्रोडक्ट के बेसिस पर और आपको उसका सम जानना है, दैट्स इट। और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिए और अब आप कमांड एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपके सामने अभी सीरीज आ रहा है, लेकिन अगर आपको वैल्यू देखनी है तो फिर इस पर क्लिक करना होगा और एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करिए और ये लीजिए आपके सामने ग्रुप होकर आ गया कि हर एक प्रोडक्ट का जो टोटल वैल्यू है यानी सम इफ लग गया है इस पर। कमाल की चीज़ है। तो आप देखिए एचपी लेज़र प्रिंटर का टोटल रेट क्या है, मॉनिटर का टोटल रेट क्या है, मदरबोर्ड का टोटल रेट क्या है, या तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट को हटाकर क्वांटिटी भी देख सकते हैं। तो अब आपको क्वांटिटी देखना है तो बेसिकली क्वांटिटी के लिए आप लोगों को यहाँ पे रेट की जगह पर क्वांटिटी लिखना है। आप यहाँ पे सिंपली आइए और यहाँ लिख दीजिए क्वांटिटी एंड कमांड एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए अब आपको क्वांटिटी दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल क्वांटिटी आपकी एचपी लेज़र प्रिंटर की कितनी है, मॉनिटर की कितनी है और मदरबोर्ड की कितनी है। दैट इज़ वेरी अमेजिंग टूल। ओके, अब मान लीजिए दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्लॉट द चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इसके लिए आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर आप जाइए पाइथन फंक्शन और अब आपको यहाँ पे बनाना क्या है, तो हम यहाँ पर फॉर चार्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम फॉर चार्ट बनाना चाहते हैं, जिस पर बनाना है तो वो क्या है हमारा डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को हमें ग्रुप बाय करना होगा। तो ग्रुप बाय किस बेसिस पर करना है ये हमें बताना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय और ग्रुप बाय हमें करना है और यहाँ पर ब्रैकेट डालने के बाद आपको पीडी यानी पांडास का फंक्शन एक्सेस करना है और यहाँ पर ग्रुप पर लिखना है।
जैसे ही आप ग्रुप पर करेंगे उसमें आपसे पूछेगा की, तो बताइए की क्या होगी, जिसके अंदर आप जो चार्ट है प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हम लोग की रहेगी एक सेक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेट सपोज हमने प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर आपको डेट कॉलम लिखा। अब डेट कॉलम लिखने के बाद हमने बताया कि डेट कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किस बेसिस पर रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी हमने लिखी फ्रीक्वेंसी। और जो मंथ वाइज हम लोग डेट कॉलम पर काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम, और एम लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज किया डॉट। अब आपको क्या करना है, इसका सम देखना है, तो सेल्स लिखेंगे। किस कॉलम का सम देखना है, तो बेसिकली मुझे रेट कॉलम का सम देखना है, तो मैंने रेट लिखा डॉट। अब सम करना है मुझे, तो सम मैंने लिख दिया। अब दोस्तों आपके पास डेटा तो आ गया है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर चार्ट प्लॉट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, और नेक्स्ट लाइन पे हम चाहते हैं कि इस पर हम चार्ट प्लॉट करें, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर चार्ट, और फॉर चार्ट लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पे डॉट करना है प्लॉट। अब प्लॉट करना है तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो डेटा रखना है वो आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स एक्सिस पर डेटा रखना है डेट वाला, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए डेट। और दूसरा जो डेटा आपको रखना है वो वाई एक्सिस पर रखना है। अब वाई एक्सिस पर जो डेटा आपको रखना है वो कौन सा है, वो आप बता दीजिए। दैट इज कॉल्ड द रेट सेक्शन, जो मुझे वाई एक्सिस पर रखना है। और अब आपको यहाँ पे काइंड ऑफ चार्ट कौन सा चाहिए, तो आप काइंड लिखिए, और काइंड लिखने के बाद इज इक्वल्स टू डालिए, और यहाँ पे लिख दीजिए लाइन। अब जैसे ही लाइन चार्ट आप लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नाउ आपको करना है कमांड एंटर। जैसे ही आप कमांड एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए आपके इस सेक्शन में इमेज आ रही है, लेकिन अब ये इमेज प्रॉपर तरीके से आपको शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर एक्सेल वैल्यू दिखा दें, तो अभी एक्सेल वैल्यू दिखाने पर यहाँ पर ये जो सेक्शन है अभी आपको ब्लैंक दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज आ रही है लेकिन बहुत छोटी इमेज दिख रही है। आपको क्या करना होगा, सिंपली इस एरियाज़ को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ सारे एरियाज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ होम टैब पर, और उसके बाद मैं कर देता हूँ उसे मर्ज। जैसे ही मैंने मर्ज किया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, और प्रॉपरली ये चार्ट आप लोगों को शो हो रहा है। आप चाहें तो इसे बार चार्ट में भी स्विच कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बार लिखना होगा, सिंपली लाइन की जगह बार लिख दीजिए। जैसे ही आप बार करेंगे, कमांड एंटर प्रेस करेंगे, एंड यू विल सी दैट द बार चार्ट विल देयर। अब आप चाहते हैं कि आप ये मंथ वाइज रिपोर्ट नहीं देखना चाहते, तो आप वीक वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो एम की जगह आपको करना है डब्ल्यू, और जैसे ही आप ये डब्ल्यू करेंगे उसके बाद आप लोग कमांड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वीक वाइज रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी। सेम अगर आप यहाँ पर बार नहीं एरिया चार्ट चाहते हैं, तो आप एरिया चार्ट यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ही आप एरिया लिखेंगे और उसके बाद कमांड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एरिया चार्ट भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। है ना, बहुत कमाल की चीज़। तो इस तरीके से आप अपना पाइथन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और आपका एक्सेल बहुत अमेजिंग हो जाएगा जब आप पाइथन फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।